आज के इस वीडियो में हम आपको किसले क्लास 6 का ये हिंदी बुक है बिहार बोर्ड का किसले भाग 1 और इसका हम बताएंगे आपको चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है अरमान। ठीक है, इसमें इसको हम समझाएंगे आपको और उसके बाद इसका जो ये प्रश्न उत्तर है, ये क्वेश्चन, इसका आंसर भी बताएंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग इस कविता को समझ लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए बोल रहा है शौक यही अरमान यही हम कुछ करके दिखलाएंगे। समझिएगा, बोल रहा है शौक यही अरमान यही हम कुछ करके दिखलाएंगे। यहाँ पर कवि राम नरेश त्रिपाठी बचपन में ऐसा बोल रहे हैं कि मेरा शौक और मेरा अरमान ये है, इच्छा ये है कि हम जब बड़ा होंगे तो कुछ करके दिखलाएंगे, मतलब कुछ अच्छा, कुछ बेहतर अपना जीवन में करके दिखलाएंगे। मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएंगे। अमर, देखिए अमर उस व्यक्ति को कहते हैं जो मरने के बाद भी जिनका नाम रहता है, जैसे कि महात्मा गांधी। आप लोग देखते होइएगा, हम लोग जो नोट यूज़ करते हैं रूपा वाला, उसमें महात्मा गांधी का फोटो रहता है ना, बापू, तो मर गए हैं फिर भी हम लोग उनका नाम लेते हैं। तो ये दुनिया मरने वाली है, इसमें एक न एक दिन सभी को मरना है। ठीक है, तो इस दुनिया में अमर में नाम लिखाना, मरने के बाद भी लोग आपको याद करें, कोई ऐसा काम करके जाइएगा। ठीक है, जो लोग गरीब भिखारी हैं जिन पर न किसी की छाया है। अब गरीब भिखारी का मतलब ये नहीं कि जो भीख मांगता है, जो लोग गरीब है, जिनके पास खाने का भी व्यवस्था नहीं है, जिन पर किसी की साया नहीं होने का मतलब ये हुआ कि जिनकी माता पिता नहीं है, जिनका कोई कमाने वाला नहीं है। ठीक है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। तो हम उस प्रकार के लोगों को गले लगाएंगे, मतलब उनको अपने में मिलाएंगे, अपने साथ रखेंगे, सुखी बनाएंगे, उसके दुख को हरेंगे, ख़त्म करेंगे। ठीक है, जो लोग हार कर बैठे हैं उम्मीद मार कर बैठे हैं। अब जो लोग हार कर बैठे हैं, जैसे कि देखते होइएगा बहुत सारे लोग प्रयास करते हैं किसी काम को करने का, उसके बाद वो काम नहीं हो पाता है ना, तो छोड़ देते हैं, हार करके उम्मीद ही नहीं करता है कि ये काम हमसे होगा, छोड़ करके बैठ जाता है। तो जो लोग हार कर बैठे हैं उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। मतलब कि उनका दिमाग जो बुझा गया है कि कुछ नहीं कर सकता है वह, उस बुझे हुए दिमागों में हम फिर से नया उत्साह जगाएंगे, नया उमंग जगाएंगे काम करने के लिए। आगे बोलता है रोको मत आगे बढ़ने दो आज़ादी के दीवाने हैं। देखिए हमारा भारत देश आपको पता है अंग्रेज़ों के चंगुल में गुलाम था, तो हमारे पूर्वज दादा परदादा महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बहुत सारे वीर थे, सैनिक थे जो हमारे देश को आज़ाद दिलवाए। तो वही कहते हैं रोको मत हमें, हमें आगे बढ़ने दो, हम आज़ादी के दीवाने हैं। हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे। मातृभूमि मतलब ये जो मेरा माता है, ये धरती, हम लोग भारत में क्या बोलते हैं, धरती माता की जय। तो धरती हमारी माँ है, तो हम अपनी माँ की भूमि की सेवा में अपना सब कुछ लगाएंगे, अपना प्राण भी न्यौछावर कर देंगे। हम उन वीरों के बच्चे हैं, हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे थे। देखिए धुन के पक्के सच्चे का मतलब जो एक बार ठान लेते थे तो वो करके दिखाते थे, तो वही धुन के पक्के सच्चे थे। हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम जग में नाम कमाएंगे। होता क्या है कि देखिए जो बच्चे होते हैं, तो बच्चे क्या होते हैं, माता पिता का ही फोटो होता है, पिक्चर होता है। आप अच्छा काम कीजिएगा माँ बाप का सम्मान बढ़ेगा, आप बुरा काम कीजिएगा माँ बाप का अपमान होगा। तो हम ऐसा काम करेंगे कि हमारे माता पिता का सम्मान बढ़े, और जो हमारी आज़ादी दिलाए हमारे देश को, उनका सम्मान इज्जत बढ़े। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर का नाम था 1 नंबर अरमान, और इसका लेखक यहाँ पर देख लीजिए राम नरेश त्रिपाठी। आपका ये ख़त्म हुआ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए आपका कुछ यहाँ पर शब्दार्थ है। अरमान मतलब लालसा होता है, सर्वस्व मतलब सब कुछ, धुन धुन मतलब लगन, अमर अमर नहीं मरने वाला, और उत्साह मतलब उमंग। आपका प्रश्न अभ्यास का प्रश्न है पाठ से कि प्रस्तुत पाठ में गरीबों को गले लगाने एवं सुखी बनाने की बात क्यों की गई है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो ध्यान से देखिए, हमारा क्वेश्चन है प्रस्तुत कविता में गरीबों को गले लगाने एवं सुखी बनाने की बात क्यों की गई है। तो इसका उत्तर होगा समाज में जो लोग गरीब है, भिखारी है, या समाज में जो लोग सहायता से वंचित है, ऐसे लोगों को गले लगाने एवं सुखी बनाने से हमारे समाज में समता आएगी, मतलब सभी लोग बराबर होंगे, समान होंगे, लोग सुखी होंगे। अतः सुखमयी समतापूर्ण समाज की स्थापना के लिए कविता में गरीबों को गले लगाने एवं सुखी बनाने की बात की गई है। आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा तो ये क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए, आपका दूसरा प्रश्न है इस कविता में हारे हुए व्यक्ति के लिए क्या कहा गया है। देखिए इस कविता में हारे हुए व्यक्ति के लिए कहा गया है कि हार कर बैठना या अपने उम्मीदों को मार कर बैठना
कायरता एवं अज्ञानता है। मतलब डरपोक लोग, अज्ञानी लोग हार कर बैठते हैं। ऐसे हत उत्साहित लोगों के दिमाग में फिर से उत्साह जगाने की आवश्यकता है। मतलब ऐसे नाखुश लोगों के दिमाग में फिर से नया उत्साह जगाना है। ठीक है, आगे बढ़िएगा तो आगे आपका देखिए, समझिएगा अगला क्वेश्चन। ठीक है, आगे आपका तीसरा है, इन पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। बोल रहा है, रोको मत आगे बढ़ने दो, आज़ादी के दीवाने हैं हम, मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे। तो उत्तर होगा इसका कि आज़ादी हमारी प्रिय वस्तु है। बताइए, आपको अगर अभी बांध कर रख दिया जाए और जो कहिएगा वो खिलाएंगे तो आप रह जाइएगा? नहीं, आपको घूमना टहलना, आप चाहिएगा कि हम आज़ाद हो जाए। तो आज़ादी हमारी प्रिय वस्तु है। हमें आज़ादी पाने के लिए आगे बढ़ने दो, इस पुनीत कार्य मतलब पुण्य काम के लिए हमें मत रोको। हम अपनी जन्मभूमि की सेवा में अपना तन मन धन सब लगा देंगे। तन मतलब शरीर, मन मतलब मन, और धन मतलब जो हमारे पास धन है। ठीक है, आगे देख लीजिए 4 नंबर का प्रश्न है कि बूढ़े और पूर्वजों का मान बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो उत्तर होगा, बूढ़े और पूर्वजों का मान बढ़ाने के लिए हमें कर्तव्य परायण मतलब अपने कर्तव्य के प्रति सक्रिय रहना पड़ेगा, लगन के पक्के। ये नहीं कि काम शुरू करके छोड़ दिए, काम करते रहना, सत्यनिष्ठ, सत्य बनना चाहिए, सत्यवादी, क्योंकि हमारे पूर्वज वीर, धून के पक्के और सच्चे थे। उनका अनुकरण करने से उनके मान सम्मान की वृद्धि होगी। ठीक है, और आपका ये चैप्टर खत्म होता है। कहिएगा सर एक क्वेश्चन तो बच गया। तो एक क्वेश्चन है, क्या आप कभी किसी चीज़ से हारे हैं? यदि हाँ, तो आपने हार को जीत कैसे बनाया? तो इसका आप खुद से जवाब दीजिएगा कि किसी चीज़ से आप हारे हैं या नहीं। नहीं हारे हैं तो लिखिएगा नहीं, हारे हैं तो लिखिएगा हाँ। उस हार को जीत में कैसे बदले, उसका उत्तर दीजिएगा। तो आपका ये चैप्टर खत्म हुआ अरमान। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, और लाल कलर का सब्सक्राइब होगा, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं दूसरा चैप्टर में। थैंक यू।